पार्ट 6 स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये नॉन वर्बल के सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ अ कार। इफ़ अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। कार के मुकाबले में ट्रेन 2 टाइम्स फास्ट है। कार ने 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो 30 मिनट में ट्रेन कितना कवर करेगी? इसके लिए पहले कार के 30 मिनट में निकाल लें। 1 आवर में 60 किलोमीटर किया था, तो 30 मिनट में कार 30 किलोमीटर करेगी। अब हम कार के लिहाज से उस टाइम जोन में आ गए हैं जिसके लिए ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज कार, तो वो 30 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 60 किलोमीटर करेगी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ट्रेन स्पीड इज़ डबल दैट ऑफ कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। इस क्वेश्चन में भी कार के मुकाबले में ट्रेन 2 टाइम्स फास्ट है। कार ने 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 30 मिनट में ट्रेन कितना कवर करेगी? इसके लिए भी पहले कार का 30 मिनट में निकाल लें। 1 आवर में 30 किलोमीटर किया था, तो 30 मिनट में 15 किलोमीटर। अब हम कार के लिहाज से उस टाइम जोन में आ गए हैं जिसके लिए ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज कार, तो वो 15 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 30 किलोमीटर कवर करेगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। ट्रेन इज़ मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 मिनट्स। आपने S इज इक्वल टू वी टी फार्मूला पढ़ रखा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है जबकि स्पीड और टाइम गिवन है, मगर वक्त हमारे पास कम होता है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही देख लेना है कि ये फार्मूले से सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट हैं। एक की आवर है, एक की मिनट्स है, तो यूनिट्स कन्वर्जन में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन और कॉमन सेंस से काम लें। 1 आवर में 90 किलोमीटर्स, तो 30 मिनट्स यानी हाफ आवर में 45 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। ट्रेन इज़ मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स। इसमें भी S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट्स कन्वर्जन में बहुत टाइम लग जाएगा। 1 आवर यानी 60 मिनट्स में 90 किलोमीटर्स, तो 12 मिनट्स का कैसे अंदाज़ा करें? 1 आवर को टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड करें, तो हर हिस्सा 12 मिनट्स का हो जाएगा। 90 किलोमीटर को डिवाइड बाय 5 करें तो आंसर आया 18 किलोमीटर इन एवरी 12 मिनट्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। ट्रेन विल कवर 18 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक और मेथड भी है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसमें 90 किलोमीटर कवर किया, तो 12 मिनट्स में कितना करेगा? 60 डिवाइड बाय 5 से 12 आया, तो 90 डिवाइड बाय 5 से 18 आएगा। A man walks 20 किलोमीटर in 1 hour 40 minutes. How much time will it take to cover 1 किलोमीटर? 20 किलोमीटर कवर किया है 1 hour 40 मिनट्स में, जो कि बनते हैं 100 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर कितने मिनट्स में करेगा? 20 किलोमीटर से 1 किलोमीटर बनाने के लिए 20 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर दूसरी साइड को भी 20 से डिवाइड करें तो 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। If a bus is moving with a speed of 60 km per hour and train moving twice its speed, then how much distance is covered by train in 15 minutes? बस के मुकाबले में ट्रेन 2 टाइम्स फास्ट है। यहाँ पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में सिर्फ कार से बस को रिप्लेस किया, बाकी वही चीज़ है। बस ने 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 30 मिनट में ट्रेन कितना कवर करेगी? इसके लिए पहले बस का 30 मिनट में निकाल लें। 1 आवर में 60 किलोमीटर किया था, तो 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर। अब हम बस के लिहाज से उस टाइम जोन में आ गए हैं जिसके लिए ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बस, तो वो 30 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 60 किलोमीटर कवर करेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 300 किलोमीटर, देन हाउ मेनी गैलन्स डज अ हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 360 किलोमीटर। 50 गैलन्स में 300 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर कितने गैलन्स में होगा? 50 गैलन्स को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, सबसे छोटा हिस्सा बना 10 गैलन। 300 किलोमीटर को भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 60 किलोमीटर। हमें मालूम करना है कि 360 किलोमीटर कितने गैलन्स में होगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 360, और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60 गैलन्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। वैसे 1 गैलन में कितने लीटर्स होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर्स। A car travels 120 किलोमीटर in 2 hours. What is its speed? 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं in 2 hours. स्पीड तो पर आवर के हिसाब से होती है, इसलिए 1 आवर में करेगी 60 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे तो कितनी देर में 150 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। 1 आवर में 50 किलोमीटर, 2 आवर्स में 100 किलोमीटर और 3 आवर्स में 150 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। A man walks at 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही वॉक इन 3.5 आवर्स। 1 आवर में 4 किलोमीटर, 2 आवर्स में 8 किलोमीटर, 3 आवर्स में 12 किलोमीटर, 4 आवर्स में 16 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच 3.5 आवर्स में 14 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने में टाइम लगता है। 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। Train A travels at 60 km per hour and train B at 40 km per hour. After how many hours will they meet? फर्स्ट आवर के बाद दोनों ट्रेन्स ने 40 और 60 यानी टोटल 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। नेक्स्ट 1 आवर में भी 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो टोटल 2 आवर्स में मिल जाएंगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। A bus covers first 100 kilometer at 50 km per hour and the next 100 kilometer at 25 km per hour. What is the average speed for the entire journey? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर जबकि टोटल टाइम 6 आवर्स हैं। 6 आवर्स कैसे? जी, क्योंकि फर्स्ट 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 आवर्स में ट्रैवल किया और नेक्स्ट 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 आवर्स में ट्रैवल किया। अब 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 6 आवर्स से आंसर आया 33.33 किलोमीटर पर आवर। इतना जल्दी कैसे निकाला? बहुत ईजी है, क्योंकि 200 डिवाइड बाय 6 को आप 100 डिवाइड बाय 3 भी समझ सकते हैं और उससे आप इजीली 33.33 निकाल सकते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर्स। 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक कार में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, स्पीड सेम है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 90 किलोमीटर ट्रैवल किया और नेक्स्ट हाफ आवर में 45 किलोमीटर। तो 90 + 90 + 45 मिलकर बना 225 किलोमीटर। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 600 मीटर ट्रैवल किया इन 5 मिनट्स। हमें पर आवर में कैलकुलेट करनी है। आवर में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। 600 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 × 12 72, सो 7.2 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 2 hours, it must travel at a speed of। अगर 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्लाई करें 5 आवर्स तो डिस्टेंस कवर होगा 5 × 240 = 1200 किलोमीटर। अगर यही डिस्टेंस 2 आवर्स में ट्रैवल करना हो तो किस स्पीड से फ्लाई करें? 1200 / 2 = 600 किलोमीटर पर आवर। So option C is the correct choice. If a person walks at 14 km per hour instead of 10 km per hour, he would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is। अगर एक बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता। पर वो तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो कितना डिस्टेंस चला? 10 किलोमीटर पर आवर और 14 किलोमीटर पर आवर में 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है और इसी की वजह से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया। 4 × 5 = 20। अगर कंप्लीट 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आई 70। लिहाजा अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता तो 10 × 5 50 किलोमीटर ही चल पाता। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। अ कार इज़ मूविंग विद 180 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 10 मिनट्स। चलें इस डायग्राम का यूज़ कर लें। S = VT। कार की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड से वो 10 मिनट्स तक ट्रैवल करें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इस फार्मूले में वैल्यू डालें। 180 किलोमीटर पर आवर टाइम इज़ 10 मिनट्स। यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए आवर्स को मिनट्स में करना है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट और मिनट कैंसिल हो गए। 60 × 1 = 60, 60 × 3 = 180, 3 × 10 = 30 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। A 150 meter long train passes a 300 meter long platform in 15 seconds. What is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर? इस क्वेश्चन को विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म को पास करती है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, यानी क्रॉस करके यहाँ आ जाती है 15 सेकंड्स में। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम से पता चलेगा।
टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा 300 + 150 इज इक्वल टू 450। टाइम है 15 सेकेंड्स। 450 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। जल्दी में गलती नहीं करनी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में करनी है। मीटर से किलोमीटर बनाना है तो ऊपर के से मल्टीप्लाई करें। बैलेंस करने के लिए चूँकि के की वैल्यू 1000 होती है, लिहाजा नीचे भी 1000 से डिवाइड करें। और पर आवर में कैलकुलेट करना है तो नीचे आवर से डिवाइड कर दें। आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं तो ऊपर 3600 से मल्टीप्लाई भी कर दें। ये 2 ज़ीरो इनसे कैंसिल हो गए और ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया। 3 × 36 इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। इन क्वेश्चंस का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर लें। ISSB में रिकमेंड होना है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिदा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर कर लें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम।